हेलो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है जनरली। वैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे सभी को हेल्प्स होगी। चैप्टर का नाम है चार्ट्स इन एक्सेल 2013, वर्जन है 2013 इसका। चार्ट्स आप समझते क्या होता है, किसी भी डाटा को अगर हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, चार्ट्स। कैसे कैसे क्रिएट करते हैं चार्ट हम एक टेबल के अंदर। सबसे पहले एक समझ लें, यहाँ पे चार्ट इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन ए वर्कशीट। एक वर्कशीट बनाई है और उसके ऊपर अगर हम चार्ट लगाना चाहते हैं तो समझ लें आप किसी भी वर्कशीट का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक टेबल का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। सबसे पहला उसका कंपोनेंट्स है। देखो यहाँ पे नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे नंबर डले हुए हैं। मैं 1 बाई 1 इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला है चार्ट एरिया। ये कह रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट कवरिंग द कंप्लीट चार्ट एरिया। पूरे को जो कंप्लीट करके बैठा है इसको हम क्या कहते हैं, चार्ट एरिया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे पूरा इसको कवर करके बैठा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ट एरिया। सेकेंड पॉइंट है प्लॉट एरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द चार्ट। इट कवर द एक्चुअल डाटा एरिया ऑफ द दैट चार्ट। सॉरी, इसमें जो मैंने चार्ट एरिया बताया था ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला ये। इसके बाद जो पूरा ये कवर होके बैठा है इसको हम प्लॉट एरिया कहेंगे। चार्ट टाइटल क्या होता है, चार्ट टाइटल के अंदर कह रहा है इज द मेन टाइटल ऑफ द चार्ट। इट टेल्स द यूजर व्हाट द चार्ट इज अबाउट। इट इज जनरली प्लेस्ड ऑन द टॉप। टॉप पर होता है चार्ट टाइटल आपका, इसे सेल्स लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, चार्ट टाइटल। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आप जानते हो एक्सिस क्या होते हैं, इज द वर्टिकल एक्सिस विच इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एक्सिस। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप देख लें, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको वाई एक्सिस कहलाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस कहलाएगा। नंबर 5 जहाँ पे दे रखा है आप ये देख लेना, ये वाला ये जो नाम लिखे हुए हैं अतुल, रमन, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। एक्सिस टाइटल एक्सिस के नाम होते हैं जैसे सेल्स नेम, ये फिर या ये इसकी हम बात करते हैं तो ये है जो सेल्स लिखा हुआ है। ये टाइटल्स, ये एक्सिस के टाइटल्स होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका लेजेंड्स। Chart legends helps to discuss between different category of data. Legends provide the colored definition for each category of the data. देखो ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ना आपका, ये वाला ये इसको हम क्या बोलते हैं, लेजेंड्स। इसके बाद आपका डाटा लेवल। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द सिंगल डाटा आइटम्स फ्रॉम द शीट ऑन द चार्ट। समझने वाली बात है, डाटा लेवल्स होते हैं जैसे 500, 1000, 1500, 2000 मैंने दिया हुआ है। ग्रिड लाइन आप समझते हो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, दे रैन अक्रॉस द वैल्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द हेल्प्स टू क्विकली अंडरस्टैंड द वैल्यू विदाउट लुकिंग एट द एग्जैक्ट वैल्यू। वैल्यू को देखे बिना ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी ग्रिड लाइन के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज को डिनोट करा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चार्ट्स के टाइप होते हैं कि किस किस तरह के चार्ट होते हैं। सबसे पहला चार्ट जो दे रखा है वो पाई चार्ट दे रखा है, इस तरह का चार्ट जो दे रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए पाई चार्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले ओनली वन सीरीज ऑफ डाटा। जनरली जो हम चार्ट लगाते हैं ना वो किसी चीज की कंपैरिजन करते हैं कि हमारा 2000 में इतना सामान बिका, 2010 में इतना बिका है, 2005 में हमारे पास इतने वर्कर थे, 2006 में। लेकिन अगर कोई सिंगल वैल्यू ऐसी है कि 1990 में हमारी कंपनी यहाँ थी, 92 में हमारे पास इतने थे, 94 में, 96 में, अगर केवल सिंगल सीरीज हमें डिनोट करनी है तो उसके लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं। देखो कैसे, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट द वैल्यू फॉर द सीरीज आर डिस्प्लेड एज द प्रोपोर्शनल स्लैशेज ऑफ पाई विच कंट्रीब्यूट टू मेक इट 100%। ये वाला जो पोर्शन होता है ना इसको, ठीक है। यहाँ पे अतुल, रमन, से मनोजरी, ऊपर वाला था वो डबल डबल करके दिखा रहा था, यहाँ पे केवल हम सिंगल सीरीज में इसको दिखा रहे हैं। कॉलम चार्ट मोस्ट यूजेबल चार्ट होता है इसको। द कॉलम चार्ट शोज द कंपेरिजन ऑफ वन और मोर सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स इन एन इफेक्टिव मैनर। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाता है कॉलम चार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स। ये इसकी डिजाइन होती हैं, अलग अलग दिखा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बार चार्ट। द बार चार्ट इज लाइक कॉलम चार्ट लीइंग ऑन इट्स साइड। वो आपका हॉरिजेंटल सीरीज में होता है, ये आपका वर्टिकल सीरीज में होता है, बस इतना फर्क है बार चार्ट में। लाइन चार्ट, द लाइन चार्ट इज इफेक्टिव इन डिस्प्लेइंग ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम स्कोर वगैरह दिखाते हैं कि इतनी टीम इतने रन, इतने ओवर में इतने रन थे, इतनी विकेट हुए, उनके लिए आप किसका यूज करोगे, लाइन चार्ट का। इसके बाद क्या करोगे आप, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट आर लाइक लाइन चार्ट एक्सपेक्ट दैट द एरिया बिलो द
प्लॉट लाइन इज सॉलिड। इसमें जो लाइन होती हैं वो सॉलिड होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती हैं। स्कैटर चार्ट यूज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस टू प्लॉट डाटा पॉइंट्स एंड दस आर सिमिलर टू लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ के सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट्स के थ्रू, आपको पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे जो भी डाटा होता है इसको डिनोट करता है। अब आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपने एक टेबल बना रखी है और उस टेबल के ऊपर आप चार्ट लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले आप उस टेबल को सेलेक्ट कर लें। टेबल सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट द चार्ट इंक्लूडिंग द कॉलम टाइटल्स, रो लेबल्स। दीज सेल्स विल बी द सोर्स डाटा फॉर द चार्ट। पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कहने की है। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, चार्ट ग्रुप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट अपीयर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2D 3D ये कॉलम चार्ट दिखा रखा है। अब इनमें से आपको जो भी चार्ट लगाना है उस चार्ट को आप सेलेक्ट करें और आपके टेबल के ऊपर वहाँ पे चार्ट अपीयर हो जाएगा। ये वाली टेबल थी जिसके ऊपर आप चार्ट लगाना चाह रहे थे, ये नाम है, ये आपका सीरीज है, ये आपका परसेंटेज है, आपने यहाँ पे दिखाया है। 80 तक इसलिए गया है क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो नंबर है वो 77 है। ये 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। 2 न्यू टैब्स नेम डिजाइन एंड फॉर्मेट अपीयर अंडर द चार्ट टूल्स। जैसे हम चार्ट लगाते हैं तो 2 हमारे नए टैब अपीयर हो जाते हैं जिसको हम डिजाइन और फॉर्मेट टैब कहते हैं। अब चार्ट के कुछ और नए फीचर हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो है चार्ट स्टाइल। क्या है जी? चार्ट स्टाइल। यू कैन चेक आउट द डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल फॉर द सेलेक्टेड चार्ट बाई क्लिकिंग ऑन द चार्ट स्टाइल ग्रुप इन द डिजाइन टैब। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, चार्ट्स आप किस किस तरह के लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा और चार्ट स्टाइल ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट स्टाइल ग्रुप आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब आपको चार्ट को फॉर्मेट करना है, मतलब आप उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर चाहते हैं, तो कैसे कैसे करेंगे। टू ऐड द अदर फीचर क्लिक ऑन द ऐड चार्ट एलिमेंट इन द चार्ट लेआउट ग्रुप इन द डिजाइन टैब। सिंपल सी बात है भैया, डिजाइन टैब में जाके चार्ट लेआउट ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट मिलेंगे। वहाँ से जाके आप जितने भी चार्ट के एलिमेंट होते हैं, या मैं एक्सिस की बात करूँ, लेजेंड की बात करूँ, डाटा टेबल की बात करूँ, जो भी जितने भी ऑप्शन होते हैं उनमें अगर चेंजिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले डिजाइन टैब पे जाना पड़ेगा, चार्ट लेआउट ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट में जाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है एडिंग एक्सिस टाइटल। अगर आपको एक्सिस जो होते हैं ये वाला देखो, इनको अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले क्लिक ऑन एक्सेस टाइटल टू गेट द सब मेन्यू, सेलेक्ट प्राइमरी हॉरिजेंटल। एक्सेस टाइटल पे जाना पड़ेगा जो टेबल के अंदर होता है ये वाला। एज यू टाइप द टाइटल इट अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार। जब आप इसको जो भी टाइप करोगे, ये तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं जब हम कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर तो वो कहाँ पे जाता है, फॉर्मूला बार के अंदर। एडिंग ए चार्ट टाइटल। अब आपको चार्ट टाइटल ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लिक ऑन चार्ट टाइटल, जो टेबल के अंदर दिया हुआ है ना, जहां पे आपने चार्ट टाइटल लगाया हुआ है वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू। सब मेनू ये जो दे रखे हैं ये वाले, ये सब मेनू कहलाते हैं। वी हैव सेलेक्टेड एबव चार्ट। एबव चार्ट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट करा है और एबव चार्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चार्ट टाइटल दे रखा है और वहां पर चार्ट टाइटल की जगह हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट परसेंटेज। अगर हमें डाटा लेवल ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है, दोबारा से क्लिक ऑन डाटा लेवल्स। डाटा लेवल्स पे क्लिक करना है हमें, सब मेन्यू में जाके यहाँ से। तरीका मैंने बता दिया था पहले कि सबसे पहले ये सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलने हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलने हैं, डिजाइन टैब के चार्ट लेआउट ग्रुप में। जितने भी ऑप्शन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, डिजाइन टैब के चार्ट ग्रुप्स में। अब हम बात कर रहे हैं डाटा लेवल्स की। ठीक है, डाटा लेवल्स में आप डिजाइन टैब पर जाना पड़ेगा, चार्ट्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहां पर डाटा लेवल्स का ऑप्शन मिलेगा। डाटा लेवल्स में जाके मोर डाटा लेवल ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। एडिंग डाटा टेबल्स, वो तो डाटा लेवल्स ऐड करे थे आपने 71, 59 ये आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर डाटा लेवल आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। डाटा टेबल में जाके आप यूज कर रहे हो विद लेजेंड की। ठीक है जी, ये वाली जो कीज हैं उनके साथ आप कर रहे हैं। ग्रिड लाइन दिखाया था मैंने, कुछ लाइन्स होती हैं ऐसे करके छोटी छोटी हॉरिजेंटल वर्टिकल। यू कैन ऐड द मेजर एंड मिनियर ग्रिड लाइन्स टू द चार्ट। प्राइमरी मेजर हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द। यू कैन ऐड द प्राइमरी मेजर वर्टिकल लाइन्स ऑफ यू वांट। क्लिक ऑन ग्रिड लाइन्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट फ्रॉम सब मेनू। सब मेनू में जाना है, ग्रिड लाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रिड लाइन अपीयर हो जाएंगी। जो भी ग्रिड लाइन आपको ऐड करनी है आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई लेजेंड ऐड करना है तो क्या करना है, क्लिक ऑन द ऑप्शन लेजेंड,
सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू वी हैव सेलेक्टेड राइट में कर दिया हमने, जैसे परसेंटेज वगैरह हमने ऐड किया है। ये आपका लेजेंड टूल्स होते हैं। क्विक फॉर्मेटिंग क्या होता है? क्विक फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसी डिजाइन होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक पहले से बनी होती हैं, और क्विक फॉर्मेट करने के लिए आपको करना क्या है, डिजाइन टैब पे जाना है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, चार्ट स्टाइल। ठीक है जी। उसके बाद आपको चार्ट लेआउट में से जाके क्विक लेआउट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मिलेगा कहाँ पे आपको, डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आपको जाना पड़ेगा चार्ट लेआउट, और वहां पे क्या मिलेगा, क्विक लेआउट। पहले से बनी बनाई डिजाइन होती है। दिस इज ऐड रिमूव और चेंज द चार्ट एलिमेंट लाइक द टाइटल लेजेंड ईटीसी। प्लस का जो सिंबल होता है आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो क्विक एक्सेस है वो हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका सिंबल है इसको हम चार्ट स्टाइल कहते हैं। दिस इज ओपन द चार्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन, यू कैन चेंज द चार्ट कलर और चूज ए डिफरेंट चार्ट स्टाइल। यहाँ से आप चार्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम डाटा वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। दिस इज एडेड विद डाटा वैल्यू एंड नेम्स यू वांट टू डिस्प्ले इन द चार्ट, यू कैन क्विकली डीसेलेक्ट द वंस यू डू नॉट वांट। आप इनमें से अगर किसी को डीसेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे, ये इस वाले सिंबल के लिए। अदर ऑप्शन इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू के अंदर कुछ और ऑप्शन होते हैं। देयर आर सम ऑप्शन टू कंट्रोल योर चार्ट इन एक्सेल इन द डिजाइन टैब अंडर द चार्ट टूल्स। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्विच रो और कॉलम, दिस विल चेंज द डाटा ओवर द एक्सेस, द डाटा डिस्प्लेज ऑन वाई एक्सिस विल डिस्प्ले अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाइस वर्सा। अगर आपको रो और कॉलम को चेंज करना है कुछ, तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करोगे, स्विच रो एंड कॉलम, ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, डिजाइन टैब पर जाना पड़ेगा, डाटा ग्रुप में जाना पड़ेगा, स्विच रो और कॉलम का ऑप्शन। द डाटा इज ग्राउंडेड अकॉर्डिंग टू टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। देखो पहले ये इस तरह से था, फिर ये कुछ इस तरह से चेंज होकर आ जाएगा जब आपने इसको स्विच करा। मॉडिफाई डाटा, अगर आप डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हो तो अगेन आपको डिजाइन टैब के डाटा ग्रुप पे जाना पड़ेगा और वहां पे सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन आएगा, और सेलेक्ट डाटा पे जाके डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर होगा, और जिस भी डाटा को आप वहां से चेंज करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो वहां से एडिट कर सकते हो। इस तरह से कुछ जो दिखा हुआ है आप, ये प्रैक्टिकल भी है। जैसे जैसे मैं वीडियो में बता जा रहा हूँ ऐसे आपको अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है। चेंजिंग द चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट, आपने पाई चार्ट लगाया, आप चाहते हो कि मैं बार चार्ट लगाऊं या कोई और चार्ट लगाऊं, तो उसके लिए फिर दोबारा से आपको डिजाइन टाइप पे जाना पड़ेगा, टाइप्स ग्रुप पे जाना पड़ेगा, वहां पे चेंज चार्ट टाइप। अब जो भी चार्ट के टाइप को आप चेंज, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, आप इसमें से जो भी चेंज करना चाहते हो वहां से चेंज कर सकते हो। मूव चार्ट, बाय डिफॉल्ट द चार्ट इज प्लेस्ड इन द शीट फ्रॉम विच यू पिक द डाटा, यू कैन प्लेस इट ऑन अनदर शीट इफ यू वांट। बाय डिफॉल्ट मूव चार्ट आपके कंप्यूटर पर फिट रहता है, अगर आप चाहते हो तो इसको भी कहीं दूसरी जगह लगा सकते हो। करने का तरीका वही है, डिजाइन टैब पे जाना पड़ेगा, लोकेशन ग्रुप पे जाना पड़ेगा, मूव चार्ट का ऑप्शन आएगा, आप कहाँ पे इसको लगाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर एक चार्ट को आप दूसरी जगह मूव कराना चाहते हो, दूसरी वर्कशीट पे मूव कराना चाहते हो। कुछ एडवांस फीचर हैं एक्सेल के, इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना। सॉर्टिंग डाटा, ये कह रहा है डाटा कैन बी अरेंज इन ए वर्कशीट इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आप चाहते हो, मेरे पास 50 बच्चों के नाम हैं जिनके नाम ABCD Z तक स्टार्ट हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे बच्चों का नाम स्टार्ट हो जो A से स्टार्ट हो, तो उनके लिए मैं क्या करता हूं, सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करता हूं। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा जो नाम है वो Z से स्टार्ट हो, या मेरे पास 100-200 मोबाइल नंबर है, कुछ 9 से स्टार्ट है, कुछ 7 से स्टार्ट है, कुछ 8 से स्टार्ट है, मैं चाहता हूं वो नंबर कुछ इस तरह से अरेंज हो कि पहले 99 वाले आ जाएं, फिर 88 वाले आ जाएं, फिर 77 वाले आ जाएं। एक बार दोबारा सुने। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप डाटा को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, चाहे वो A से लेके Z तक करना चाहते हो, Z से लेके A तक करना चाहते हो, या पर्टिकुलर नंबर के ऑर्डर में चेंज करना चाहते हो। आप उसको टेक्सचुअल, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक इस तरह से सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी होती है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ए सेल इन द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट इन द एग्जांपल। एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा वहां पे। आपको उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, तो जिस तरह के डाटा को आप सॉर्ट करना चाहते हो, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है जी। ये पूरी यहाँ पे इसने जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया है, और इसको ये पहले जो दे रखा था वो दे रखा था Z to A। अगर आपको इसको A to Z करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होम टैब पे जाना पड़ेगा, एडिटिंग ग्रुप पे जाना पड़ेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, और बताना पड़ेगा कि आप उसको A to Z या Z to A सीरीज में रखना चाहते हो। ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना, Z to A to Z। जब ये ऑटोमेटिक Z to A में दे रखा है और A to Z अगर हमें करना है तो उसके लिए हम A to Z वाला ऑप्शन अप्लाई
करेंगे। ये सॉर्टिंग होगी। नेक्स्ट है फिल्टरिंग डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है फिल्टर आर यूज टू नैरो डाउन द डाटा इन योर वर्कशीट एंड डिस्प्ले ओनली दोज रो एंड कॉलम दैट इंटरेस्ट यू। दोबारा से सुने एक बार। फिल्टर्स आर यूज टू नैरो डाउन द डाटा इन योर वर्कशीट एंड डिस्प्ले ओनली दोज रोज एंड कॉलम दैट इंटरेस्ट यू। इसके अंदर क्या होता है, मान चलो हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्ड में से मुझे केवल कुछ डाटा चाहिए। मान चलो मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो बादना में रहते हैं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 10 गांव के लोगों का है कि 10 गांव के ये लोग हैं, और इनमें से मुझे केवल वो रिकॉर्ड चाहिए जो केवल लोग बादना में रहते हैं। ठीक है जी। तो मैं जब इसको फिल्टर करूंगा तो फिल्टर करने का तात्पर्य ये हो गया, मतलब ये हो गया कि मैं केवल उन बंदों को ही फिल्टर कर लूंगा, उन बंदों पर मैं एक स्पेसिफिक ऐसा कोई रूल लगा दूंगा जिससे केवल वही बंदे मुझे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम फिल्टर करते हैं किसी भी चीज को। ये कह रहा है फिल्टर डज नॉट अरेंज द डाटा लाइक सॉर्ट। सॉर्ट की तरह फिल्टर जो आपका डाटा को अरेंज नहीं करता है, केवल ये पार्टिकुलर उस रिकॉर्ड को या उस रिजल्ट को निकाल के देता है जो हमें चाहिए होता है। क्या करते हैं करने के लिए इसको, सबसे पहले हमें देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम डाटा टैब में जाएंगे, वहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होगा और वहाँ पे फिल्टर कमांड होगी। फिल्टर कमांड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होता है। अब क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास, मैं एक गांव का जो एग्जांपल लिया था, मेरे पास जितने भी लोग हैं मैं सबको सेलेक्ट कर दूंगा, जो उस एरिया को मैं अनसेलेक्ट छोड़ दूंगा, सेलेक्ट नहीं करूंगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें से मैंने दली सेलेक्ट करा हुआ है। It presents the different option present in filter in the range. All the options are selected by default. Deselect the select all checkbox and select only the ones you want. We will select Delhi. अब हमने दिल्ली को सेलेक्ट करा है तो इसमें केवल वो बंदे दिखाई देंगे जो हमारे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। या फिर मैं जो गांव वाला सिस्टम बता रहा था, मैं केवल उस पोर्शन को, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहते हैं, यहाँ पे भी क्लिक का निशान होगा, यहाँ पे भी क्लिक का होगा, यहाँ पे भी क्लिक होगा। मैं केवल उन बंदों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो बाजना में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बाजना वाले जो पोर्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद बाकी को मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा और मेरा केवल वो बंदे निकल के आ जाएंगे यहाँ पर जो भी की बाजना में रहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो रिमेंबर करने के लिए क्या करा है। यू कैन सी ड्रॉप डाउन एरो इन ईच कॉलम व्हेन यू क्लिक ऑन द फिल्टर बटन। ये वाला, ये ड्रॉप डाउन एरो होता है ये वाला। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ए फिल्टर आइकन अपीयर्स इन द कॉलम व्हेन यू अपीयर ए फिल्टर ऑन इट। जब आप इसके ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है ना, तो एक फिल्टर का इसमें सिंबल जैसे ही क्लिक करते हो तो ये वाला सिंबल इसमें डिस्प्ले होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस कॉलम के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, फिल्टर। यू कैन क्लिक ऑन द फिल्टर बटन अगेन टू रिमूव द फिल्टर और क्लिक ऑन द फिल्टर आइकन इन द कॉलम हेडर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू क्लियर फिट। अगर आपको दोबारा से इसको क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिल्टर आइकन पे जाना पड़ेगा, कॉलम हेडर पे, ये कॉलम का हेडर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये कॉलम हेडर इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जाके हम फिल्टर के आइकन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग स्पार्क लाइन। क्या कह रहा है देखें एक बार स्पार्क लाइन। ये कह रहा है टू शो द ट्रेंड ऑफ ईच रो MS Excel 2013 हैज ए स्पेशल फीचर स्पार्क लाइन। दिस क्रिएट ए मिनिएचर चार्ट इनसाइड द डाटा शीट। ये डाटा शीट के अंदर, अभी अब हम डाटा शीट के ऊपर नहीं लगा रहे, डाटा शीट के अंदर ही आपको एक स्पार्क लाइन ऐड कर देगा, जो 2013 फीचर जो आया है एक्सेल का उसके अंदर ही आया है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें स्पार्क लाइन लगानी है। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाएंगे, स्पार्क लाइन ग्रुप पे जाएंगे और वहाँ पे क्रिएट स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे। इससे डायलॉग क्या होगा, जो आपके अंदर स्पार्क लाइन है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे स्पार्क लाइन लग के आ जाएगी। दोबारा से देखें एक बार, सेलेक्ट द रेंज S3 to SA वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइन टू बी लोकेटेड। द सेल रेफरेंस विल बी फिल्ड द लोकेशन रेंज बॉक्स। क्लिक ऑन ओके, द स्पार्क लाइन विल बी प्लेस्ड एट द लोकेशन यू हैव सेलेक्टेड। ये जो स्पार्क लाइन है ये यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले होती जाएंगी। यू कैन ऐड डाटा पॉइंट्स हाई लो फर्स्ट लास्ट ETC फ्रॉम द शो ग्रुप। ये तो अब बाकी अब डाटा वगैरह ऐड करने की है। मैं आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।